गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 का वीडियो 12 है, जिसमें हम बात करेंगे आज फल। तो फल के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं। फल दो तरह से बनता है, निषेचन के द्वारा और बिना निषेचन के। अगर ऐसे फल जिनका निर्माण निषेचन से हुआ है वो बीज युक्त होते हैं, और जबकि ऐसे फल जो बिना निषेचन के बनते हों वो बीज रहित होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अनिषेक फलन, ब्रैकेट में लिखवाया होगा मैंने, ठीक है। अब आ जाइए फल भित्ति की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए, इसकी फल भित्ति वो 3 भागों में बटी होती है। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। अब जैसे आम में क्या होती है कि मध्य फल भित्ति खाने योग्य होती है, किसी में अंतः फल भित्ति खाने योग्य होती है, और किसी में बाह्य फल भित्ति खाने के योग्य होती है, ठीक है ना। तो फल भित्ति 3 भागों में डिवाइड हो गई, ठीक है। अब आ जाइए फल के प्रकार। तो देखिए, फल के बहुत सारे प्रकार दे रखे हैं, लेकिन आपके में कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जैसे एक दे रखा है, इसमें एक ही दे रखा है, इसमें कौन सा? ड्रूप। ड्रूप फल, ऐसे फल जो कठोर होते हैं, कठोर फलों को हम क्या कहते हैं? ड्रूप। जैसे आम व नारियल। कच्चा आम पकने के बाद तो मुलायम हो जाता है, लेकिन कच्चा आम कैसा होता है? कठोर होता है, ठीक है। अब आ जाइए बीज। फल के बाद में आ जाइए बीज। बीज, तो बीज की क्या परिभाषा होती है? परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। जैसे परिपक्व अंडाशय को तो हम क्या कहेंगे? फल। और परिपक्व बीजांड को हम क्या कहेंगे? बीज कहेंगे। अब कहते हैं कि बीज 2 तरह के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एक बीजपत्री की संरचना। और ये संरचना जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे किसके? मक्के के बीज का। किसका बनाएंगे हम? मक्के के बीज का चित्र बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए, मक्के का बीज जो होता है वो इस तरह का होता है। देखिए, ठीक है ना। ये हो गई बीज की भित्ति, ठीक है। और इस बीज की भित्ति में ये तो हो गया बीजावरण, बीज का आवरण हो गया। और ये अंदर से 2 भागों में बटी होती इस तरह से। दो भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है ना। ये वाला जो भाग होता है, यानी ये वाला भाग, इसको मैं डार्क कर देता हूं।
इसे कहते हैं भ्रूणपोष, मतलब जो भ्रूण को पोषण देता हो। और ये चारों तरफ से एक मोटी भित्ति से ढका हुआ होता है। और जिसे कहते हैं हम एल्यूरोन की परत। जो कि भ्रूणपोष की सुरक्षा करता है। और नीचे की तरफ होता है, ये होता है एक बीज पत्र, क्योंकि एक बीज पत्री है तो बीज पत्रों की संख्या कितनी होगी इसमें? एक। और इसी को कहते हैं, यहाँ पे एक नाम दे रखा है इसका, स्कूटेलम। ये 12वीं क्लास के पहले चैप्टर में आएगा। व्हाट इज स्कूटेलम? एक बीज पत्री के बीज पत्र को हम क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है ना। अब इसी के अंदर होता है यहाँ पे भ्रूण। क्या होगा? भ्रूण। अब भ्रूण के ऊपर ऐसे, इसको बोलते हैं प्रांकुर, जो आगे चल के क्या बनाएगा? प्ररोह, तना, पत्ती, शाखा, ये बनाएगा। और ये ढका रहता है इस तरह से संरचना से, जिसे कहते हैं प्रांकुर चोल, जो प्रांकुर को ढके हुए रखता है, प्रांकुर चोल। ठीक है ना। ऐसे ही नीचे की तरफ होगा यहाँ पे मूलांकुर। किसका बनाएगा, निर्माण करेगा? ये मूल का। और मूल भी, मूलांकुर भी क्या होता है? ढका हुआ होता है, उसे कहते हैं मूलांकुर चोल। मूलांकुर चोल। तो इस तरह से इस संरचना, ये जो संरचना होती है, ये किसकी होती है? मक्के के बीज का होता है। तभी आप देखना, मक्के का थोड़ा नीचे से तिकोना होता है, ऊपर चौड़ा होता है, नीचे थोड़ा संकरा होता है। जो ये वाला भाग होगा ना, ये हल्का सा पीले रंग का दिखाई देगा, और नीचे वाला सफ़ेद दिखाई देता है। देखना कभी मक्के के बीज को, खा जाते हो पर देखते नहीं उसे, है ना। तो ये संरचना होती किसकी? एक बीजपत्री बीज की। लिखना कुछ नहीं, चित्र बनाना केवल इसमें। अब आ जाइए द्विबीजपत्री बीज की संरचना। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी एक बीजपत्री है। और ये दे रखा है यहाँ पे मटर और चना। इसका अध्ययन करेंगे इसमें, चना और मटर के बीज का। इसमें बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है ना। कैसे संरचना होती है वो देखिए। बीज पत्र होते हैं ना 2, चने में देखा होगा 2 फाड़ होते हैं उसके, 2 काले छिलके को हटाओ, अंदर 2 येलो कलर के निकलते हैं, उसको बीच में से हटाओ, 2 पार्ट हो जाते हैं ना। और ये दोनों पार्ट क्या होते हैं? ये तो कहलाते हैं बीज पत्र। और दोनों बीज पत्र जो हैं वो यहाँ पर जुड़े होते हैं इस तरह के, प्लस से जुड़े होते हैं। ये तो ऊपर वाला हो गया प्रांकुर, ये क्या हो गया? मूलांकुर। ये तो किसका निर्माण करेगा? और ये किसका करेगा? ये संरचना आपको किसकी बनानी है? अब आ जाइए टैक्सोनॉमी। कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को सीखना। समझ में आया?
ABCD सीखेंगे अब हम। बॉटनी की सबसे टिपिकल चीज़ है जिसमें एक, वैसे तो मैं ये कभी भी बोर्ड पे नहीं करवाता, ना करवाऊंगा अभी भी, ये है प्रैक्टिकल का टॉपिक। पुष्प ले आइए, मटर का, सरसों का, प्याज का, जो आपकी बुक में दे रखा है, और उस पुष्प को लाकर किताब में जो लिखा हुआ है वो पुष्प में देखो है या नहीं है। ऐसे तो मैं बोर्ड पे बताऊंगा, आपको पता ही नहीं है कि नहीं है, किसको क्या कहते हैं। शब्दावली हम यहाँ पे सीख लेते हैं। जब भी स्कूल खुलेंगे या प्रैक्टिकल होंगे, और जैसे सर्दियों में मटर के पुष्प मिल जाएंगे आपको, सरसों के भी मिल जाएंगे, है ना, इनके जितने भी सर जो मिलेंगे आपको, उनके प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ पे करवा दूँगा। लेकिन लिखते कैसे हैं, कैसे करते हैं वर्णन, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आ जाइए, लिखें। तो पुष्प का अर्ध वानस्पतिक भाषा में वर्णन, हेडिंग लिख लीजिए। पुष्प का अर्ध वानस्पतिक भाषा में वर्णन, सेमी टैक्सोनॉमिकल लैंग्वेज। और इसमें कुछ लिख लीजिए पहले, क्या, शब्दावली, टर्म्स। और इसमें टर्म्स आती, सबसे पहले हम बात करते कहाँ से, 12th का फर्स्ट प्रैक्टिकल यही है। ओके, 2 मिनट में। सहपत्र, सहपत्र जानते हो, जैसे ये शाखा है, इस पे पत्ती लगी हुई है, और यहाँ पे एक छोटी पत्ती जैसी संरचना लगी हो, इस छोटी पत्ती संरचना को हम क्या बोलते हैं, सहपत्र। सहपत्र को हम शो करते हैं BR से। किससे करते हैं, BR से। अगर सहपत्र उपस्थित हैं, सहपत्र उपस्थित हैं, तो बोलते हैं हम क्या, सहपत्री, और जिसका हम क्या लिखेंगे, BR। और सहपत्र नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम, और उसको क्या लिखेंगे, EBR, ई ब्रैकेट। वहां पे हम ये लिखेंगे EBR की BR। BR माने सहपत्र है, और EBR माने सहपत्र नहीं है। नंबर 2, बाह्यदल। बाह्यदल, पुंज, इसको बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है ना, और कैलिक्स को हम शो करेंगे यहाँ पे K से। एक लास्ट और लिख लीजिए, ठीक है ना। नंबर 3, दलपुंज, इसको बोलते हैं कोरोला, और कोरोला को हम C से शो करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज शब्दावली और भी बची हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। ओके।